मुसाफिर। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है मुसाफिर। मुसाफिर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो एक सफ़र में निकला हुआ हो। तो आज हम बात करेंगे मुसाफिर, एक मुसाफिर की। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि मेरी सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मुसाफिर। मुसाफिर, यूँ कहें तो हम सब एक मुसाफिर ही तो हैं इस ज़िंदगी के, जो सभी अपनी ज़िंदगी का रास्ता तय कर रहे हैं और एक सफ़र में हैं। मुसाफिर उसे ही तो कहा जाता है जो एक सफ़र में हो। मुसाफिर, हम सभी एक मुसाफिर हैं और हमें हमारी ज़िंदगी में जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम कई लोगों से मिलते हैं और कई लोगों से बिछड़ते हैं। वो एक मुसाफिर ही तो होते हैं। हमें हमारी ज़िंदगी में अगर हम किसी सफ़र पे या कहीं घूमने जाते हैं तो कभी कभी हमें कोई अनजाने लोग मिलते हैं जिनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, कुछ बातें हो जाती हैं और फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो वो एक मुसाफिर ही तो होते हैं। वो भी एक मुसाफिर होते हैं और हम भी एक मुसाफिर होते हैं। हम उनको उनकी ज़िंदगी में एक मुसाफिर बन के मिले और वो हमें हमारी ज़िंदगी में मुसाफिर बन के मिले। जी हाँ, तो यही सिलसिला चलता रहता है सबकी ज़िंदगी में। यही मुसाफिर जाने अनजाने में कभी कभी हमारे अपने बन जाते हैं तो कभी कभी वो एक अजनबी बनकर ही रह जाते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मुसाफिर की जो सुनाने वाली हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी। ये कहानी है राघव और माधवी की। तो आज की कहानी है एक मुसाफिर की। उसका नाम है राघव। राघव अपने घर से निकलता है एक शहर की ओर कुछ पैसे कमाने के लिए। वो वहाँ ये सोचता है कि मुझे किसी से मदद न लेनी पड़े। पर ऐसा कभी हुआ है क्या कि कभी किसी के बिना मदद के कोई इंसान कुछ कर पाया है? तो बस उसके मन में था कि मुझे किसी से मदद ना लेना पड़े। लेकिन जिस शहर में वो गया था वहाँ पर बहुत बर्फबारी हो रही थी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। राघव उस शहर में जब पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अब उसने सोचा कि वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ हैं, मैं उन्हें जलाकर रात बिता लूँगा। लेकिन हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी कि वो लकड़ियाँ जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी राघव ने सोचा कि मुझे किसी के घर में रात बिताने के लिए अपने लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। तभी एक सामने बड़ा सा मकान दिखा। राघव ने वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से एक वृद्ध पुरुष निकल के आए। तब उन्होंने बोला, क्या बात है भाई, किसका पता पूछ रहे हो? तब राघव ने जवाब दिया, मैं यहाँ किसी का पता नहीं पूछ रहा हूँ। क्या मुझे आपके घर में एक रात बिताने के लिए जगह मिलेगी क्या? बाहर बहुत ठंड है। मैं बाहर से आया हुआ हूँ कुछ काम के सिलसिले में यहाँ पर। तब उस वृद्ध पुरुष ने बोला कि देखो भाई,
ये भी मेरा घर नहीं है, और ये जिसका घर है उनने भी मुझे कोई भी अनजान व्यक्ति को घर पे रखने के लिए मना किया हुआ है। तुम एक काम करो, यहाँ आगे चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक घर दिखाई देगा, वहाँ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। राघव ने पूछा, किस तरफ जाना है मुझे? तब उस वृद्ध आदमी ने कहा कि यहाँ से सीधा चले जाना, यहाँ से बाएं मुड़कर एक ऊंचा रास्ता दिखाई देगा, वहाँ आगे जाकर तुम्हें 2 घर दिखाई देंगे। वो 2 घर नहीं, वो एक ही घर है। वहाँ जाकर बोलना कि मुझे लाला ने भेजा है। तब राघव उन्हें धन्यवाद देते हुए आगे चल पड़ता है। राघव सीधा जाता है तो उसे कोई घर नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वह बाएं मुड़ता है तो उसे 2 घर दिखाई देते हैं। वहीं जो 2 घर दिखाई देते हैं, लेकिन है एक ही घर। राघव वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। तब वहां से एक महिला बाहर निकलती है। राघव उस महिला से बोलता है कि क्या मुझे रात गुजारने के लिए एक कमरा मिल सकता है? तब उस महिला ने मना कर दिया। तब राघव ने उस महिला से कहा, मुझे लाला ने भेजा है। तब महिला ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक कमरा देती हूँ रुकने के लिए। तब महिला ने चाबी ली और बाजू वाले घर में जाने लगी। वह महिला आगे आगे और राघव पीछे पीछे। महिला ने राघव से पूछा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? राघव ने कहा, राघव। महिला ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन तुम्हें दाम देने पड़ेंगे। तब राघव ने कहा कि मैं दाम नहीं दे सकता। तब उस महिला ने कहा कि ठीक है, तो तुम्हें मेरे कुछ काम करने होंगे। तब राघव ने कहा, क्या काम करना होगा? महिला ने बोला, अभी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह बताऊंगी कि तुम्हें क्या काम करना होगा। इतना कहकर महिला चली जाती है। जब वह महिला जाने लगती है तो राघव उससे पूछता है, आपका नाम क्या है? तब वह महिला बोलती है, माधवी, मेरा नाम माधवी है। और फिर वह चली जाती है। अब राघव ये सोचता है कि ये पता नहीं कौन सा काम मुझसे कराएगी। इससे पहले कि यहाँ के सभी लोग जागें, उससे पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इतना सोचकर राघव सो जाता है। सुबह सुबह खट 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 की आवाज़ से राघव की नींद खुलती है। राघव सोचता है कि उसने शायद उठने में बहुत देर कर दी। जब राघव उठता है तो वह आवाज़ सुनता है कि दरवाजे के पास से कुछ आवाज़ आ रही है। वह दरवाज़ा खोलता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है और दरवाज़ों के किनारों से बर्फ थी जो कि अंदर आ रही थी धीरे धीरे। वह दोबारा कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। राघव समझ जाता है कि रात में शायद बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जिससे यह दरवाज़ा जम गया है। तब वह आवाज़ जिससे राघव की नींद खुली थी, वह आवाज़ फिर से आती है और फिर दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलते ही सामने माधवी खड़ी रहती है। माधवी ने दरवाजे की बर्फ हटाकर वह दरवाज़ा खोला था। तब वह दरवाज़ा खुला और राघव को वही आवाज़ आ रही थी। राघव और माधवी दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तब माधवी ने कहा कि ये लो फावड़ा और जाओ, बाहर जितनी बर्फ जमी हुई है उसे साफ कर दो। राघव ने फावड़ा लिया और वह चल दिया
बर्फ साफ करने के लिए। थोड़ी ही देर बाद राघव हाँफने लगा। यह सब माधवी ने देखा तो वह बोली, लगता है तुम्हारे बस का ये काम नहीं है। इधर आओ और ये सूप पी लो। गरम गरम सूप है, तुम्हें अच्छा लगेगा। दोनों आमने सामने एक टेबल पर बैठकर सूप पीने लगे। तब राघव ने माधवी से पूछा, यहाँ का मौसम ऐसा क्यों है? तब माधवी ने कहा कि ये मौसम वैसा ही है जैसा मेरी बहन ने चाहा था। तब राघव बोला, मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम क्या कहना चाहती हो? माधवी ने तब राघव की तरफ फिर एक बार गौर से देखा और कहा कि हाँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। माधवी ने कहा, मेरी बहन बहुत बड़ी चित्रकार है। मैंने उससे बड़ा चित्रकार आज तक नहीं देखा। मेरी बहन को एक बार एक कैनविस मिला था। उसने उस कैनविस में एक बार ऐसा ही मौसम, ऐसी ही प्रकृति बनाई थी। तब से यहाँ का मौसम ऐसा ही हो गया और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। राघव बोला, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तब माधवी ने कहा कि वो एक चमत्कारिक कैनविस था जिसमें हम कुछ बनाएं तो वो सच नहीं होता था, लेकिन अगर उसमें मेरी बहन कुछ बनाए, वो भी प्रकृति का, तो वो सच हो जाता था। मेरी बहन ने ऐसा ही मौसम, ऐसी ही प्रकृति उस कैनविस में एक बार बनाई थी। तब से यहाँ का मौसम ऐसा ही हो गया है और यहाँ पे और बर्फ़ पड़ती जा रही है और मौसम ऐसा ही होता जा रहा है। तब राघव ने कहा कि अब तुम्हारी बहन कहाँ है? तब माधवी ने कहा कि वह किसी चीज़ को ढूंढने गई है। तब राघव ने कहा, कितना समय हो गया? माधवी ने कहा, उम्मीद से ज़्यादा। तो राघव ने बोला कि आप उस कैनविस से वो चित्र मिटा क्यों नहीं देती? माधवी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बातें करते करते काफ़ी समय बीत गया और तब राघव उठा, उसने फावड़ा हाथ में लिया और जाने लगा। तब माधवी ने कहा कि रहने दो, तुम्हें जहाँ जाना है काम के लिए तुम जा सकते हो। तो राघव ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ एक रात और रुकूंगा। इतना कहकर माधवी अपने रूम में चली गई और राघव वहीं रह गया। ये कहानी बहुत ही खास है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। राघव आधी रात में उठा और माधवी के घर, जो कि लगभग लगा हुआ था, राघव वहाँ गया। दरवाजे तो उसने नहीं खोले, लेकिन ऊपर एक खिड़की दिखाई दे रही थी। उस खिड़की पे वह चढ़ा। वो भी कैसे? उसने बर्फ का एक ढेर बनाया, उसकी मदद से वह उस खिड़की पे चढ़ा और उस खिड़की से उस कमरे में जाकर उसने वह कैनविस ढूंढने की कोशिश की। वह कैनविस उसे मिल गया, लेकिन उस कैनविस का उसने क्या किया, सुनिए। सुबह हो गई। जब माधवी सोकर उठी तो उसने अपने रूम की खिड़की खोली। उसे तेज उजाला मिला, जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं और सामने राघव खड़ा हुआ था। राघव को उसने देखा और उसने कुछ और भी देखा।
उसने ये देखा कि सारी बर्फ हट चुकी थी, हरियाली आ चुकी थी, पेड़ लहलहा रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे और सामने वही कैनविस पड़ी हुई थी जिसमें माधवी की फोटो बनी हुई थी। माधवी ने उस कैनविस को देखा और राघव की तरफ देखकर मुस्कुराई। मन ही मन वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। तभी माधवी को पीछे से आवाज आई कि ये तस्वीर किसने बनाई। माधवी ने पीछे पलटकर देखा तो उसकी बहन खड़ी हुई थी। ये जो तस्वीर माधवी की उस कैनविस में बनी हुई थी, ये राघव ने बनाई थी, क्योंकि राघव ये चाहता था कि ये मौसम सारा हट जाए, ये बर्फ सारी हट जाए, माहौल यहाँ का खुशनुमा और सुनहरा हो जाए। वैसा ही हुआ भी, जैसा उसने चाहा वैसा मौसम हो भी गया और उसने जो माधवी की तस्वीर उस कैनविस में बनाई थी वो हूबहू माधवी की तरह ही थी जैसी वो दिख रही थी। माधवी और राघव एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। माधवी की बहन जो सदियों से उसके साथ नहीं थी वो भी वापस आ गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये जो कहानी है एक मुसाफिर की भी थी और ये जो कहानी थी एक जिसमें बहुत सारा प्यार भी छुपा हुआ था। ये कहानी कुछ अलग भी थी, बहुत ही सुंदर भी थी। इस कहानी ने तो मेरा मन तो मोह लिया। आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। ये था एक मुसाफिर जो राघव था। जिस सफ़र में वो मुसाफिर था उस सफ़र में उसकी हमसफ़र भी मिल गई जिसका नाम था माधवी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।